राज किया और उनके टाइम में इस पैलेस में ब्लैक मैजिक, सीक्रेट रिचुअल्स और हिडन चैम्बर्स काफी कॉमन थे। लोकल लोग आज भी मानते हैं कि पैलेस के नीचे पुरानी सुरंगें हैं जहां किंग्स के प्राइवेट रिचुअल्स होते थे। कई हिस्टोरियंस ने मैसूर पैलेस के अंदर एक अंडरग्राउंड ट्रेजरी का जिक्र किया है, पर सबसे बड़ा राज ये है कि उसके एग्जैक्ट रूट्स आज तक पब्लिक को नहीं पता। सिर्फ रॉयल फैमिली और कुछ ऑफिशियल्स ही उस मैप को जानते हैं। पैलेस के अंदर चलने पर एक गर्म सी हवा आती है, लेकिन कभी कभी अचानक एक ठंडी थपकी सी ब्रीज आपके कान से टकराती है, जिसे लोग द रॉयल विस्पर बोलते हैं। गार्ड्स ने कन्फेस किया है कि कई रातों में उन्हें कुछ फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, जैसे कोई हैवी कमरबंद पहने हुए रॉयल फुटस्टेप्स हो। पर जब पैलेस के कैमरे चेक किए जाते हैं तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। मैसूर पैलेस का अंबा विलासा हॉल सबसे ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है। इस हॉल में इतनी ज्यादा डिटेलिंग है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे दीवारों में छुपा कोई आर्टिस्ट आज भी काम कर रहा हो। कई विजिटर्स ने यहाँ एक अनकैनी सेंसेशन फील किया है कि कोई उनके पीछे खड़ा है, पर जब आप पलट कर देखते हो, पीछे सिर्फ एक खाली चमकदार गोल्डन हॉल होता है। और रात के टाइम जब पूरा पैलेस लाइट से ग्लो करता है, तब लोकल लोग मानते हैं कि इस महल के ऊपर से एक शक्ति का शील्ड एक्टिवेट होता है, जैसे किसी ने पैलेस पर डिवाइन प्रोटेक्शन मोड ऑन कर दिया हो। मैसूर पैलेस एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट जरूर है, पर अंदर से यह एक एंशिएंट एनर्जी मशीन जैसा फील होता है, जहां पास्ट के राज, रॉयल सीक्रेट्स और अनसीन फोर्सेस अभी भी एक्टिव हैं। नंबर 6, द फॉरबिडन सिटी, चाइना। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे पावरफुल और सबसे अलग पैलेसेस में से एक, द फॉरबिडन सिटी। एक ऐसा महल जिसमें आम इंसान का कदम रखना कभी गुनाह जैसा माना जाता था। देखने में यह महल एक अलग ही दुनिया लगता है। लाल दीवारें, सोने की छत, लैंप्स की हल्की रोशनी और बीच बीच में पतली सी हवा चलती हुई। लेकिन इस जगह का असली राज इसकी खामोशी में छुपा हुआ है। इस पैलेस को फॉरबिडन इसलिए बोला जाता था क्योंकि यहाँ सिर्फ एम्परर, उसके खास लोग और कुछ ही रॉयल सर्वेंट्स जा सकते थे। बाहर का कोई भी आदमी अगर लाइन तोड़कर अंदर घुस जाता तो जिंदा वापस नहीं आता था। रात के वक्त पैलेस एकदम बदल जाता। 500 साल पुराने कमरों में आवाज गूंजती, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, जैसे सदियों पुराने सैंडलवुड के दरवाजे खुद से हिल रहे हों। कई लोगों ने एक अजीब सी बात नोटिस की। पैलेस में ऐसे स्पॉट्स हैं जहां खड़े होते ही टेम्परेचर अचानक ठंडा हो जाता है, जैसे कोई बेजान साया कभी यहाँ रुका हो। एक पुरानी कहानी कहती है कि रात के वक्त एक रॉयल गार्ड का दिखने वाला 10 फुट लंबा शैडो अक्सर नजर आता था, और जब कोई उस शैडो के पास जाता, वो धीरे धीरे हवा की तरह गायब हो जाता। कोई नहीं जानता वो क्या था, किसी का साया, किसी की याद, या कोई रखवाला जो अब भी महल को छोड़ नहीं पा रहा। फॉरबिडन सिटी में एक और अजीब जगह फेमस है, द क्रिम्सन हॉल। लोग कहते हैं कि रात को इस हॉल के दरवाजे के पीछे कोई सदियों पुराना चीनी म्यूजिक बजाता हुआ सुनाई देता है, पर जब गार्ड दरवाजा खोलता है तो अंदर बस अंधेरा और सन्नाटा होता है और पुरानी लकड़ी की स्मेल। इस पैलेस के अंदर 9000 से ज्यादा रूम्स हैं। कहते हैं जिन कमरों में एम्परर की पुरानी पत्नियां और सर्वेंट्स मर गए थे, वो रूम्स आज तक लॉक हैं, क्योंकि जब उन्हें खोला गया तो अंदर से ऐसी हवा निकली जैसे कोई सदियों पुरानी चीख फंसी हो। फॉरबिडन सिटी सिर्फ एक पैलेस नहीं, यह एक लॉक्ड हिस्ट्री, एक साइलेंट पजल और एक जिंदा म्यूजियम है, जिसमें हर दीवार कुछ कहना चाहती है पर आवाज नहीं निकलती। और यही इस जगह का असली राज है। सारी चीजें दिखती हैं पर समझ नहीं आती, और जो समझ आती है वो यकीन नहीं होता। नंबर 7, द विंटर पैलेस, रशिया। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में एक ऐसा महल है जिसे देखकर पहली नजर में ही लगता है कि यह जगह नॉर्मल नहीं हो सकती। यह है द विंटर पैलेस, एक बहुत बड़ा, बहुत रॉयल और बहुत ही साइलेंट महल, जिसके अंदर हिस्ट्री की सबसे अजीब कहानियां छुपी हैं। यह पैलेस कभी रशियन जार्स का विंटर रेजिडेंस था। बाहर से यह इतना ह्यूज और शाइनिंग लगता है कि जैसे किसी फ्रोजन किंगडम का दरवाजा हो, लेकिन अंदर एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती है। विंटर पैलेस के अंदर 1500 से ज्यादा रूम्स हैं, इतने ज्यादा कि अगर कोई इंसान एक एक रूम में सिर्फ 1 मिनट भी रुक कर देखे तो भी पूरे रूम्स देखने में 1 दिन से ज्यादा लग जाएगा। लेकिन मिस्ट्री ये नहीं है, असली बात तो यह है कि पैलेस के कुछ रूम्स में वियर्ड चीजें होती हैं। लोग कहते हैं कि कुछ कॉरिडोर्स में रात के टाइम फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई हैवी बूट्स में चल रहा हो।
कुछ विजिटर्स ने क्लेम किया कि उन्हें एक टॉल ऑफिसर जैसा आदमी दिखा, पूरा व्हाइट यूनिफॉर्म में, लेकिन जब उन्हें कॉल किया तो आदमी गायब। विंटर पैलेस का सबसे क्रीपी हिस्सा है इन शैडो हॉल। यह हॉल पूरी तरह डार्क और ठंडी सी फीलिंग देता है। गाइड्स कहते हैं कि यहाँ लोग अक्सर एक ब्लैक फिगर को कॉर्नर में खड़ा देखते हैं, लेकिन जब टॉर्च से लाइट डालो तो वहां कुछ नहीं होता। कुछ पुराने गार्ड्स बताते हैं कि 1917 के रिवॉल्यूशन के टाइम कई सोल्जर्स यहाँ मारे गए थे और पैलेस के अंदर उनकी एनर्जी अभी भी फंसी हुई लगती है। और सबसे अजीब चीज, कहते हैं कि अगर रात के टाइम कोई इंसान पैलेस के अंदर बिल्कुल अकेला हो तो कभी कभी उन्हें एक पियानो बजने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां कोई पियानो प्ले नहीं करता। विंटर पैलेस सिर्फ एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग नहीं, यह एक कोल्ड साइलेंट मेज है, ऐसी जगह है जहां पास्ट आज भी जिंदा लगता है। और जब आप उसके अंदर चल रहे होते हो तो लगता है जैसे कोई आपको दूर से वॉच कर रहा हो। नंबर 8, हिमीजी कैसल, जापान। जापान का सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत महल हिमीजी कैसल दूर से देखने पर एक व्हाइट हॉक जैसा लगता है, इसलिए इसे व्हाइट हेरॉन कैसल भी बोला जाता है। बाहर से पीसफुल, काम और बिल्कुल फेयर टेल जैसा, लेकिन इसके अंदर छिपी कहानियां बिल्कुल भी फेयर टेल नहीं है। हिमीजी कैसल 400 साल पुराना है और इसके कॉरिडोर्स में ऐसी स्टोरीज घूमती हैं जिसे सुनकर लोग रात को अकेला चलना अवॉइड करते हैं। सबसे फेमस मिस्ट्री जुड़ी है एक लेडी से जिसका नाम है ओकिकू। कहानी कहती है कि ओकिकू कैसल में एक सर्वेंट थी, उस पर एक एक्सपेंसिव प्लेट चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाया गया और पनिशमेंट के तौर पर उसे महल के अंदर एक कुएं में गिरा दिया गया। तब से लोग कहते हैं कि रात के टाइम उस कुएं के पास से प्लेट गिनती हुई आवाज आती है, जैसे 1 2 3, और जब 9 पर पहुंचती है तो एक चिल्लाती हुई फीमेल वॉइस सुनाई देती है। टूरिस्ट्स मानते हैं कि जब आप कुएं में झांकते हो तो आपको ठंड की एक स्ट्रॉन्ग वेव लगती है, जैसे कोई अंदर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। हिमीजी कैसल का एक सीक्रेट डिफेंस सिस्टम भी था, शैडोज, डेड एंड्स, हिडन ट्रैप्स, कंफ्यूजिंग पैसेजवेज, सब सोल्जर्स को कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन आज ये ट्रैप्स एक और स्ट्रेंज इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसल के अंदर हर जगह इकोज सुनाई देती है, ऐसी इकोज जो कभी कभी इंसान की वॉइस जैसी लगती है। और सबसे डरावनी चीज, लोकल लोग कहते हैं कि कुछ रेनी नाइट्स में कैसल की टॉप विंडोज में एक व्हाइट फिगर दिखता है, जैसे कोई लेडी पीछे से आपको साइलेंटली देख रही हो। हिमीजी कैसल एक पीसफुल ब्यूटी नहीं, ये एक क्वाइट हॉन्टेड मेज है जहां पुरानी मेमोरीज और अनफिनिश्ड स्टोरीज अभी भी हवा में घूमती रहती हैं। नंबर 9, द अल्हाम्ब्रा, स्पेन। स्पेन के ग्रानाडा शहर में एक पैलेस है जो पहली नजर में एक ड्रीम जैसा लगता है, जैसे किसी ने हवा, रोशनी और पानी को मिलाकर एक जिंदा पेंटिंग बना दी हो। लेकिन इसकी खूबसूरती के अंदर छुपा है एक डार्क और रहस्यमय पास्ट। द अल्हाम्ब्रा एक पुरानी नस्रित सल्तनत की सीट थी। यहाँ की दीवारों पर लिखी हुई पुरानी अरेबिक पोएम्स, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स, फाउंटेन्स और बगीचे सब देखने में कॉल में लगते हैं, पर रात होते ही यही साइलेंस एक स्ट्रेंज मिस्ट्री में बदल जाता है। इस पैलेस के बारे में सबसे पुरानी और फेमस कहानी है द रूम ऑफ द 7 प्रिंसेसेस। कहते हैं कि एक सुल्तान की 7 बेटियों को पैलेस में ही जंजीरों से बांध कर रखा गया था, क्योंकि उन्होंने अपने लवर्स के साथ भागने की कोशिश की थी। और एक रात सारी प्रिंसेसेस बिना किसी आवाज के गायब हो गईं। कोई नहीं जानता वो कैसे निकली या निकली भी या नहीं। लोग कहते हैं कि कुछ रातों में उनके कमरे के अंदर से हल्की सिसकियों की आवाज आती है। अल्हाम्ब्रा का हॉल ऑफ द अबेंसर राजस और भी ज्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ एक लीजेंड चलता है कि एक पुराने ट्राइब के वॉरियर्स को यहाँ सीक्रेटली मार दिया गया था, और जब सनशाइन हॉल के बीच वाले फाउंटेन पर पड़ती है, पानी में कभी कभी डार्क रेड रिफ्लेक्शन दिखता है। लोग मानते हैं कि यह उन वॉरियर्स के खून की निशानी है जो कभी पूरी तरह फेड नहीं हुई। सबसे ज्यादा क्रीपी चीज है द गोस्टली मोर की कहानी। कहते हैं कि एक नाइट की आत्मा अभी भी पैलेस के हेरम पैसेजेस में घूमती रहती है, अपना खोया हुआ प्यार ढूंढती हुई। कुछ टूरिस्ट्स बताते हैं कि उन्हें एक लॉन्ग क्लोक पहने हुए आदमी का शैडो दिखा, पर जब वो पास गए शैडो हवा में डिसॉल्व हो गया। और अल्हाम्ब्रा के फाउंटेन्स वो सिर्फ डेकोरेशन नहीं है। लोकल लोग कहते हैं कि कुछ फाउंटेन्स कभी कभी बिना हवा के भी चलने लगते हैं, जैसे कोई इनविजिबल हैंड पानी को चला रहा हो। दिन में यह पैलेस एक ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट लगता है, लेकिन रात को यह एक लिविंग पजल बन जाता है
जिसमें पुरानी कहानियां, खोया प्यार और अनसॉल्व ट्रेजेडीज हर कॉरिडोर में चुपके से सांस लेती रहती हैं। नंबर 10, टोपकापी पैलेस, तुर्की। इस्तांबुल के दिल में बसा हुआ टोपकापी पैलेस एक ऐसा महल है जिसे देखकर लगता है जैसे सदियों का इतिहास अभी भी यहीं सांस ले रहा हो। यह पैलेस सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक पूरा हिडन वर्ल्ड है जिसमें खौफ, सीक्रेट्स